हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। आप लोगों को पता ही है कि आपके एग्जाम में अब कम ही दिन शेष बचे हुए हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ना है। तो आज मैं 100 प्रश्न लेकर आई हूँ। कल की वीडियो में भी मैं प्रयास करूंगी कि 100 प्रश्न लेकर आऊँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो वीडियो आया था, ये वीडियो कल आया था, ये कल का वीडियो का थंबनेल है जिसमें मैंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाई थी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट की, टॉगल कीज, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आईटी एक्ट। तो ये मैं कल के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन्हें आपको पढ़ना ही है। तो इन्हें मैंने एक साथ पढ़ा दिया है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप लोग कल का वीडियो देख लीजिए तो ये सभी टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग होता है और वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है? Which of the following video teleconferencing software is commonly used on Windows system and on by Microsoft? पहला है मीट, दूसरा है वेबएक्स, तीसरा है गो टू मीटिंग और चौथा है स्काइप। इसमें आपका जो विकल्प सही होगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है स्काइप। ये प्रश्न मैंने पहले भी लिए हैं तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को करवाऊंगी क्योंकि प्रश्नों की संख्या 100 है और आपको अपने और भी विषय पढ़ने हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को करवा दूंगी। तो स्काइप माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। यह विंडोज सिस्टम सहित कई प्लेटफार्मों के साथ संगत है, तो ये भी याद रखिएगा। स्काइप उपयोगकर्ताओं के बीच ध्वनि कॉल, वीडियो कॉल और त्वरित संदेश भेजने की अनुमति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? व्हाट इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर यूज्ड विथ ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन? पहला है एज, दूसरा है मोजेक, तीसरा है ओपेरा और चौथा है सफारी। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प एज। एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन में उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। EPROM का पूरा नाम है, EPROM का पूरा नाम पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और चौथा है इरेज एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड इन विंडोज मीडिया प्लेयर? पहला है .mp3, दूसरा है .pdf, तीसरा है .wma और चौथा है .wmv। तो .pdf विंडोज मीडिया प्लेयर में सपोर्ट नहीं करता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? Which of the following feature is present in MS PowerPoint but is not included in MS Word? पहला है ट्रांजिशन, दूसरा है टेबल्स, तीसरा है जूम और चौथा है फॉर्मेटिंग। तो MS PowerPoint में जो फीचर उपस्थित है ट्रांजिशन, ये MS Word में शामिल नहीं होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ट्रांजिशन MS PowerPoint में एक ऐसी सुविधा है जो आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर दृश्य प्रभाव छोड़ने की अनुमति देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में एक जैसे फॉर्मेट जैसे रंग, फॉन्ट, स्टाइल, साइज को कई स्थानों पर लागू करने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। पहला है कट और पेस्ट, दूसरा है फॉर्मेट पेंटर,
तीसरा है पेंट ब्रश फॉर्मेट और चौथा है फॉर्मेट कॉपियर। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, MS वर्ड में एक जैसे फॉर्मेट जैसे रंग, फॉन्ट स्टाइल और साइज को कई स्थानों पर लागू करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट यानी प्रक्रिया प्रबंधन, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट यानी मेमोरी प्रबंधन, तीसरा है फाइल मैनेजमेंट और चौथा है इनपुट डेटा। तो इनपुट डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है। पहला है अस्थाई यानी वोलेटाइल, दूसरा है गैर अस्थाई यानी नॉन वोलेटाइल, तीसरा है प्रतिबंधित और चौथा है गैर प्रतिबंधित। तो मेन मेमोरी जो होती है वह अस्थाई होती है, वोलेटाइल होती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब कल मैंने आपको सभी आउटपुट डिवाइस, सभी इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया है। अब इसमें पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा गया है। पहला है प्लॉटर, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है माइक्रोफोन और चौथा है सेंसर। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण जो नहीं है वह है प्लॉटर। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्लॉटर जो है वह इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS पेंट का डिफॉल्ट इमेज यानी डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है। दूसरा, पहला विकल्प है .png, दूसरा है .mpg, तीसरा है .bmp और चौथा है .gif। तो MS पेंट का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है .png। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, महराज ने MS विंडोज में एक ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया। निम्नलिखित में से उस मैजिक शॉर्टकट की संयोजन की पहचान कीजिए। पहला है अल्ट प्लस डिलीट, दूसरा है कंट्रोल प्लस डिलीट, तीसरा है शिफ्ट प्लस डिलीट और चौथा है टैब प्लस डिलीट। तो महराज ने MS विंडोज में ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिससे फाइल रिसाइकिल बिन में स्टोर नहीं हुई, डिलीट हो गई। तो कौन सा शॉर्टकट की संयोजन होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर, शिफ्ट प्लस डिलीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है। पहला है मल्टी प्रोसेसिंग, दूसरा है मल्टीटास्किंग, तीसरा है थ्रेडिंग और चौथा है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता है जो एक साथ साथ प्रोग्राम को, एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है, वह है मल्टी प्रोग्रामिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी कैरेक्टर की के साथ किया जाता है तो यह कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस कैरेक्टर टाइप करती है। यह कौन सी की है। पहला है कंट्रोल, तीसरा है शिफ्ट, दूसरा है शिफ्ट, तीसरा है टैब और चौथा है अल्ट। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है शिफ्ट। कल मैंने इस की के बारे में भी आपको बताया था। इसके साथ यदि आप किसी लेटर को दबाते हैं तो वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा, अन्यथा आप किसी भी लेटर को दबाएंगे, यदि कैप्स लॉक ऑन है तो वह कैपिटल होगा, यदि कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो वह स्मॉल लेटर में टाइप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन, डेटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त हैं। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है मेगा कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर इसमें आपका उत्तर होगा। ये आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। दैनिक जीवन के डेटा और वर्ड प्रोसेसिंग कार्यों के लिए ये आदर्श होते हैं। तो तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता? पहला है गूगल एप्स, दूसरा है कैनवा, तीसरा है ड्रॉप बॉक्स और चौथा है MS पेंट। तो सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है MS पेंट, चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है MS एक्सेल में एक विधिमान रेंज कौन सी है? विधिमान रेंज पूछी गई है, पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? कल मैंने आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ाया है, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछा गया है, पहला है MS वर्ड, दूसरा है गूगल क्रोम, तीसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और चौथा है मीडिया प्लेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मॉलवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। पहला है स्पूफिंग, दूसरा है फिशिंग, तीसरा है ट्रोजन हॉर्स और चौथा है हैकिंग। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये जो होता है एक बार सक्रिय जब हो जाता है तो ये अपराधियों को आप पर जासूसी करने, आपके संवेदनशील डेटा को चुराने, आपके सिस्टम तक बैकडोर पहुंच करने में सक्षम बना सकता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? तो जब बात आ जाए अपर केस और लोअर केस की, तो आपको याद रखना है कैप्स लॉक की। जब आप इसे एक बार दबाते हैं तो यदि स्मॉल लेटर टाइप हो रहे हैं तो कैपिटल लेटर टाइप होने लगते हैं, और जब आप इसी की को दोबारा दबा देते हैं तो वही लेटर स्मॉल लेटर में टाइप होने लगते हैं। तो आपको याद रखना है टॉगल की है ये। अगला प्रश्न है, एक इनपुट फिल करना है एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। कल मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया है और उदाहरण भी आपको बताए हैं। तो एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो सूचना प्राप्त करती है, उसे प्रदर्शित भी करती है। यह किसी कीबोर्ड या माउस के प्रयोग को समाप्त कर देती है। पहला है ट्रैक बॉल, दूसरा है टच पैड, तीसरा है टच स्क्रीन और चौथा है ट्रैक स्क्रीन। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है आपका तीसरा विकल्प, टच स्क्रीन। ये एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, दोनों का काम करती है, और जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कीबोर्ड और माउस के प्रयोग समाप्त हो जाते हैं, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गणितीय यानी सांख्यिकी डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने, उसका विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? पहला है MS एक्सेल, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है MS पावर पॉइंट और चौथा है MS एज। तो किसी गणितीय डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने, उसका विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं इमेज ट्रांसफर करने के लिए एक डेटा केबल के माध्यम से अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप से जोड़ता हूँ तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? पहला विकल्प है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है पेन और चौथा है वैन। तो जब आप डेटा केबल से अपने मोबाइल को डेस्कटॉप से जोड़ रहे हैं तो नेटवर्क कौन सा बनेगा? पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पहला विकल्प इसमें, सॉरी तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहला नहीं, गलती से मैंने पहला बोल दिया, तीसरा विकल्प सही है, PAN पेन। और इन सभी के आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, कई बार मैंने बताए हैं, आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है, पर स्टोर की गई फाइल को कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। पहला है लोकल स्टोरेज, दूसरा है क्लाउड स्टोरेज, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है नेटवर्क स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर की गई फाइल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IT एक्ट 2000 के तहत निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के तहत एक अपराध माना गया है? पहला है डेटा की चोरी, दूसरा है ज्वेलरी की चोरी, तीसरा है आतंकवाद और चौथा है प्रत्यारोपण। तो IT एक्ट 2000 में लागू हुआ और संशोधन 2008 में किया गया, कल मैंने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया है। तो इसमें किसे साइबर अपराध के तहत एक अपराध माना गया है? तो डेटा की चोरी को, पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है?
इसमें एक इनपुट जो डिवाइस नहीं है वह बताना है। पहला है OMR रीडर, दूसरा है माइक, तीसरा है टच पैड और चौथा है प्लॉटर। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ये इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसकी मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है? पहला है एक्साबाइट, दूसरा है पेटाबाइट, तीसरा है मेगाबाइट और चौथा है गीगाबाइट। तो किसकी मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है? एक्साबाइट की। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है मैक ओएस, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है एंड्रॉयड और चौथा है MS विंडोज। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। पहला है विनजिप, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है मेकेफी और चौथा है टक्सपेंट। तो कल इन सब के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। मेकेफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है। आप इसके लिए किसका सुझाव देंगे? पहला है इम्प्रेस, दूसरा है कॉल्क, तीसरा है MS वर्ड और चौथा है राइटर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो राइटर का सुझाव देंगे। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्भता सहाय एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही हैं। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? पहला है इंटरनल मेमोरी, दूसरा है कैमरा पिक्सल, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है इथरनेट पोर्ट। तो गर्भता सहाय को यदि एक नया मोबाइल फोन खरीदना है, स्मार्टफोन, तो इथरनेट पोर्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। चौथा विकल्प हो जाएगा उत्तर। वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए इथरनेट पोर्ट का उपयोग किया जाता है और आमतौर पर स्मार्टफोन में इथरनेट पोर्ट नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी PC या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है? पहला है USB, दूसरा है PS2, तीसरा है HDMI और चौथा है VGA। तो किसी PC या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करना है तो HDMI। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? पहला है एक्रोबेट रीडर, दूसरा है MS पेंट, तीसरा है MySQL और चौथा है क्विक हील। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा गया है, क्विक हील है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कल मैंने आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण भी पढ़ाए हैं ताकि आपको याद रहें, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इस तरीके का प्रश्न ये पूछा जा चुका है पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक्सेल फाइल का विस्तार है, तो किसी एक्सेल फाइल का विस्तार XLSX। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या RDBMS का एक उदाहरण नहीं है? पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS SQL सर्वर, दूसरा है MySQL और चौथा है IBM DB2। तो RDBMS इसका उदाहरण नहीं है, पूछा गया है MS वर्ड। पहला विकल्प सही हो जाएगा। MS वर्ड एक शब्द प्रसंस्करण अनुप्रयोग है और RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटा को संरचित प्रारूप में पंक्तियों और स्तंभों का प्रयोग करके संग्रहित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रयोक्ता की सहायता से कंप्यूटर से संप्रेषण करता है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस और चौथा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो एक प्रयोक्ता संप्रेषण करने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का प्रयोग करता है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम का अर्थ है, पहला है रीड एक्टिव मेमोरी, दूसरा है रीड एक्सेस मेमोरी, तीसरा है रैंडम एक्टिव मेमोरी और चौथा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपने पाठ्यक्रम की कुछ संकल्पनाओं को कुछ इमेज, ऑडियो और वीडियो की सहायता से स्पष्ट करने हेतु एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? पहला है माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट टीम और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो अपने पाठ्यक्रम की कुछ संकल्पनाओं को इमेज, ऑडियो और वीडियो की सहायता से स्पष्ट करने हेतु मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चौथा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क या इंटरनेट पर स्वयं की अनुकृति तैयार करता है क्या कहलाता है? पहला है स्पैम, दूसरा है वार्म्स, तीसरा है एंटीवायरस और चौथा है ट्रोजन हॉर्स। तो एक प्रोग्राम जो नेटवर्क या इंटरनेट पर स्वयं की अनुकृति तैयार करता है वॉर्म्स कहलाता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का मालवेयर है जो स्वयं को दोहरा कर अन्य कंप्यूटरों में फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक शहर अंदर स्थित एक स्कूल सोसाइटी की दो या दो से अधिक शाखाओं की कुछ डेटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? पहला है पैन, दूसरा लैन, तीसरा मैन और चौथा है वैन। तो एक शहर के अंदर स्थित स्कूल सोसाइटी की दो या दो से अधिक शाखाओं को कुछ डेटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से जोड़ा गया है तो नेटवर्क बनेगा मैन, MAN मैन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर में फैला होता है और आमतौर पर उस क्षेत्र के भीतर कई लैन को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इन सब के फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्तासिया इंटरनेट केबल का प्रयोग करके कार्यालय के 15 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही हैं। उसे इसके लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? पहला है स्विच, दूसरा है बूस्टर, तीसरा है HDMI स्पेल्टर और चौथा है रिपीटर। तो गर्तासिया इथरनेट केबल का प्रयोग करके कार्यालय के 15 कंप्यूटरों को कनेक्ट करना चाहती हैं तो जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा वह है स्विच। पहला विकल्प सही हो जाएगा। एक स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो स्थानीय क्षेत्र यानी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कई उपकरणों को जोड़ता है, कई उपकरण जैसे कि कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पीसी, लैपटॉप पर इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? पहला है RJ45, दूसरा है USB, तीसरा है HDMI और चौथा है VGA। तो किसी पीसी, लैपटॉप पर इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का प्रयोग किया जाएगा वह है RJ45। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक है? पहला है एक्साबाइट, दूसरा है मेगाबाइट, तीसरा है टेराबाइट और चौथा है गीगाबाइट। तो जिसकी क्षमता सर्वाधिक है, कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक है ये पूछा गया है, एक्साबाइट। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वीडियो फाइल का विस्तार नहीं है तो वीडियो फाइल का विस्तार नहीं है, PDF नहीं है, चौथा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। VoIP का पूरा सही नाम क्या है? वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा है वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तीसरा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और चौथा है वॉइस ओवर इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल। तो VoIP का पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? पहला है लाइनक्स, दूसरा है मैक OS, तीसरा है एंड्रॉयड और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है ये पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सुइट है तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। UPS का क्या अर्थ है? तो UPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आईटी एक्ट 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या साइबर अपराध नहीं है? पहला है इंटरनेट पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर वितरित करना, दूसरा है इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, तीसरा है एक कंप्यूटर स्टोर से एक नया आईपैड चुराना और चौथा है व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना। तो आईटी एक्ट 2000 के अनुसार जो साइबर अपराध नहीं है वह बताना है। तो एक कंप्यूटर स्टोर से एक नया आईपैड चुराना, ये साइबर अपराध नहीं है, ये अपराध तो है, भौतिक चोरी हो रही है, साइबर अपराध के अंतर्गत ये नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या है? पहला है एक इनपुट डिवाइस, दूसरा है एक आउटपुट डिवाइस, तीसरा है एक कंप्यूटिंग डिवाइस और चौथा है एक नेटवर्किंग डिवाइस। तो कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, नेटवर्किंग डिवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम कुछ फोटो ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? यानी कि आप अपने दो स्मार्टफोन को कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। पहला विकल्प है बीटीएन, दूसरा है पीएएन पैन, तीसरा है लैन एलएएन और चौथा है वैन। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प हो जाएगा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगन सेन एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? तो गगन सेन को एक नया स्मार्टफोन खरीदना है, तो किसकी चिंता नहीं करनी है ये पूछा गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है इथरनेट पोर्ट, तीसरा है इंटरनल मेमोरी और चौथा है कैमरा पिक्सल। तो नया स्मार्टफोन खरीदना है, इथरनेट पोर्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजरों का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? पहला है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, तीसरा है गूगल क्रोम और चौथा है एक्रोबेट रीडर। तो कौन सा वेब ब्राउजरों का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? वह है एक्रोबेट रीडर, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कंप्यूटर लैब में जहां एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक कंप्यूटर सिस्टम को साझा कर सकता है, आमतौर पर किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? पहला है पैन, दूसरा है लैन, तीसरा है MAN मैन और चौथा है वैन। तो 10, जहां एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक कंप्यूटर सिस्टम को साझा कर सकता है तो लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा लैन, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के करैक्टर का प्रयोग करते हैं? पहला है केवल वर्ड, दूसरा है वर्ड और संख्याएं, तीसरा है वर्ड और स्पेशल करैक्टर और चौथा है वर्ड, संख्याएं और स्पेशल करैक्टर। तो जब हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत यानी जटिल बनाना होता है तो वर्ड, संख्याएं और स्पेशल करैक्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में स्विच क्या भूमिका निभाता है? पहला है एक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा है एक कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है और चौथा है एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो स्विच जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय ऑनलाइन भुगतान विधि में यूपीआई का अर्थ है? पहला विकल्प है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरचेंज, तीसरा है यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरचेंज और चौथा है अनइंटरप्टेड पेमेंट्स इंटरफेस। तो लोकप्रिय ऑनलाइन भुगतान विधि में यूपीआई का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? पहला है प्रिंटर, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है स्पीकर। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग नहीं किया जाता, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों का लोकप्रिय उदाहरण है?
पहला है माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो वेब ब्राउजरों का लोकप्रिय उदाहरण पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं कर सकता? पहला है पेन ड्राइव, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है ईमेल अटैचमेंट और चौथा है डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोफोन से वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के दो भवनों को कुछ डेटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण किया जाता है? पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है दूसरा विकल्प है। सभी के फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं। ये पैन का है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, ये मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये वैन का है WAN वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है ब्राउजिंग प्रोटोकॉल में HTTPS में एस का अर्थ है। ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTPS में एस का अर्थ है। पहला है सिक्योर, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है सर्विसेज और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प सिक्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसी ईमेल एड्रेस में के बारे में क्या विधि मान्य नहीं है? पहला है ईमेल एड्रेस में एक एट यानी चिन्ह सिंबल होना चाहिए, दूसरा है ईमेल एड्रेस में मल्टीपल डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, तीसरा है ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए और चौथा है ईमेल एड्रेस में कितने भी एट चिन्ह सिंबल हो सकते हैं। तो जो विधि मान्य नहीं है वह बताना है। तो ईमेल एड्रेस में कितने भी एट सिंबल हो सकते हैं, ये गलत है। ईमेल एड्रेस में एक एट का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए कौन से की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? पहला है Ctrl+C, दूसरा है Alt+C, तीसरा है Ctrl+P और चौथा है Ctrl+Y। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट साइज और बॉर्डर स्टाइल जैसी फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। अभी इसी तरीके का प्रश्न लिया भी था, तीसरा विकल्प सही हो गया। पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। पहला है स्लाइड मूवमेंट, दूसरा है स्लाइड ट्रांजिशन, तीसरा है स्लाइड इफेक्ट और चौथा है स्लाइड फ्रेम्स। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस में निम्नलिखित उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता। पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS पावर पॉइंट, तीसरा है MS पेंट और चौथा है MS एक्सेल। तो MS ऑफिस में उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता है MS पेंट, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इला गुलाटी ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण केंद्र के 25 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही हैं। उसे इसके लिए किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? स्विच का प्रयोग करना चाहिए। ये प्रश्न जो है TGT में पूछा गया है, PRT में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है किसी PC लैपटॉप पर एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट सर्वाधिक पुराना है? पहला है HDMI, दूसरा है PS2, तीसरा है VGA और चौथा है USB। तो सर्वाधिक पुराना पूछा गया है, VGA है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला है टच पैड, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है स्कैनर और चौथा है लाइट पेन। तो इनपुट डिवाइस जो नहीं है वह बताना है। तो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी इमेज का
किसी इमेज फाइल का एक फाइल विस्तार है तो TIFF तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से TCP का सही पूरा नाम कौन सा है? पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा है ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल और चौथा है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP का पूरा सही नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का लोकप्रिय प्लेटफॉर्म नहीं है? पहला है जूम, दूसरा है गूगल मीट, तीसरा है एक्रोबेट रीडर और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, तीसरा विकल्प है एक्रोबेट रीडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इमेज का छोटी इमेज निरूपण है आमतौर पर जिसका आशय बड़ी इमेजों के समूह को आसानी से मैनेज करना है। पहला है कंप्रेस्ड इमेज, दूसरा है थंबनेल, तीसरा है क्लिप आर्ट और चौथा है बिटमैप ग्राफिक। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, थंबनेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब आधारित सर्च इंजन का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? पहला है बिंग, दूसरा है एज, तीसरा है याहू और चौथा है गूगल। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प है एज। ये वेब आधारित सर्च इंजन का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज साइज के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ऑडियो फाइल कौन सी है? सबसे बड़ी ऑडियो फाइल पूछी गई है music.mp3 ऑफ 10 GB। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विंडोज कंप्यूटर सिस्टम में ऑडियो फाइल प्ले करने का डिफॉल्ट है? पहला है VLC मीडिया प्लेयर, दूसरा है विंडोज मीडिया पेंट, तीसरा है विंडोज मीडिया सेंटर, दूसरा विकल्प है विंडोज मीडिया सेंटर, तीसरा है विंडोज मीडिया प्लेयर और चौथा है क्विक टाइम प्लेयर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर विंडोज कंप्यूटर सिस्टम में ऑडियो फाइल प्ले करने का डिफॉल्ट है? तो VLC मीडिया। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर विंडोज कंप्यूटर सिस्टम में ऑडियो फाइल प्ले करने का डिफॉल्ट है? तो वह है विंडोज मीडिया प्लेयर। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट किसका एक उदाहरण है? पहला है लैन, दूसरा वैन, तीसरा पैन और चौथा है मैन। तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन्स डी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक डॉक्यूमेंट पर एक प्रेजेंट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। आप इसके लिए उसे किसका सुझाव देंगे? पहला है MS वर्ड, दूसरा कॉल्क, तीसरा इम्प्रेस और चौथा राइटर। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, चौथा विकल्प है राइटर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, राइटर। अगला प्रश्न है, एक रोबोट के लिए सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सी है? पहला है सेंसर, दूसरा टच स्क्रीन, तीसरा है स्कैनर और चौथा है मैग्नेटिक टेप। तो बात हो रही है रोबोट की। पहला विकल्प सही हो जाएगा, सेंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कौन से की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो अंत में जाना है, Ctrl+End का प्रयोग करेंगे। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उमंग का पूरा नाम है? तो उमंग का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला है टच पैड, दूसरा है LED पैनल, तीसरा है स्कैनर और चौथा लाइट पेन। तो जो इनपुट डिवाइस नहीं है, LED पैनल। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसकी मेमोरी यूनिट सबसे कम है? तो जिसकी सबसे कम है वह बतानी है। तो किलोबाइट तीसरा विकल्प सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है एमएस विंडोज, दूसरा लाइनेक्स, तीसरा यूनिक्स और चौथा है मैक ओएस। तो लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो अभी इसी तरीके का प्रश्न मैंने लिया है। मैकेफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हामिद खान अपने बिक्री डेटा को सारणीबद्ध करने और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के साथ इसका विश्लेषण करने के इच्छुक हैं। आप इसके लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? पहला है कॉल्क, दूसरा है राइटर, तीसरा है इम्प्रेस और चौथा एमएस एक्सेल। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, कॉल्क। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस समूह केवल इनपुट डिवाइस है? पहला है कीबोर्ड मॉनिटर जॉयस्टिक, दूसरा है कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन, तीसरा है माउस स्कैनर जॉयस्टिक और चौथा है माउस माइक्रोफोन स्पीकर। तो जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है वह हमें समूह बताना है। तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर, माउस स्कैनर और जॉयस्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में डीपीआई का अर्थ है, तो डीपीआई का अर्थ पूछा गया है डॉट्स पर इंच। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है एंड्रॉयड, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक औपचारिक आवेदन लिखने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? पहला है माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो किसे सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देंगे। औपचारिक आवेदन यानी एप्लीकेशन, फॉर्मल एप्लीकेशन लिखना है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैस्पर, स्काई, मैकेफी, नॉर्टन आदि किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं? तो ये एंटीवायरस के लोकप्रिय उदाहरण हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस डिवाइस का एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है क्रोम ओएस, दूसरा है लाइनक्स, तीसरा है विंडोज और चौथा है आईओएस। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, विंडोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चार फ्लैश ड्राइव्स एबीसीडी की क्रमशः 10 पीबी, 10 जीबी, 10 जेडबी और 10 टीबी स्टोरेज क्षमता है। एबीसीडी ड्राइव्स की स्टोरेज क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है चौथा विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट की सुरक्षा को किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? तो किसी वेबसाइट की सुरक्षा को यदि यूआरएल एचटीटीपीएस से शुरू होता है तो उसमें यूआरएल से पहले पैडलॉक आइकन हो, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब पावर स्विच ऑफ हो तब भी मेमोरी जो विषय वस्तु को धारित रखती हो क्या कहलाती है? पहला है अस्थिर यानी वोलेटाइल, दूसरा है गैर अस्थिर यानी नॉन वोलेटाइल, तीसरा है स्थिर और चौथा है यादृच्छिक। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एमएस वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? पहला है टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, दूसरा है टेक्स्ट का कलर बदलना, तीसरा है लाइनों के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना और चौथा है टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना। तो इसमें जो आपका सही है, फॉर्मेटिंग में जो विशेषता शामिल नहीं है, लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट करना, तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की संयोजन किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है? पहला है शिफ्ट प्लस पी, दूसरा है कंट्रोल प्लस पी, तीसरा है अल्ट प्लस पी और चौथा है स्पेस प्लस पी। तो जो प्रिंट करता है कंट्रोल प्लस पी कहलाता है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी गलती से निपटा जाता है? पहला है प्रिंटर में पेपर की कमी, दूसरा है पावर गुल होना, तीसरा है वायरस से सुरक्षा। अब इसमें आपका जो विकल्प सही है वह बताना है। तो तीनों ही गलती से निपटा जाता है, ए बी सी तीनों ही सही होंगे, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को सामान्यतः एक एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। तो इसमें जो विकल्प सही है डॉट पीपीटी तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो वीडीयू का पूर्ण रूप है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है पहला विकल्प विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है तो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन डॉट आरटीएफ है, ये गलत है। इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले भी लिया है, तब मैंने आपको डिटेल में बताया था। इन सभी प्रश्नों को पहले करवाया है, तब डिटेल में उत्तर बताए थे, क्योंकि तब पर्याप्त समय था। अब पर्याप्त समय नहीं है और आप लोगों को रिवीजन भी करना है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से उत्तरों को करवाया है। तो मैंने कुल 100 प्रश्न लिए थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए 100 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।